Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंट्रैक्ट रीडिंग, और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अप्रत्याशित आपके जीवन में क्या हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोग इसको देख सकते हैं एंड इट इज़ टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है @sudakshinah1369। डिविनिटी टैरो 6 के नाम पे कोई भी इंस्टाग्राम में चैनल नहीं होगा, अगर है तो वो एक फेक है। ओके, so please be careful that I don't do any type of personal readings and please be safe. तो चलो शुरुआत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खास होने वाला है, क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता बिल्कुल भी। शुरुआत में मुझे यहाँ पे डियर हेड दिख रहा है। डियर हेड मतलब हिरन की सर दिख रही है, एंटीलोप। ये जो हिरन की सर होती है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अभी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो इधर उधर। ठीक है, यू हैव स्टिल नॉट अटेंड द स्टेज। ठीक है, आपका स्टेज सामने है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आपका प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यही मैं बोलना चाहती हूँ, आप प्रिपेयर्ड हो या अनप्रिपेयर्ड हो, ठीक है, आपके सामने ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आने वाला है जो लास्ट मोमेंट में आपको लग सकता है कि काश मैंने इससे पहले प्रिपरेशन चालू कर दिया होता, या इससे पहले मैं रेडी रहता या रेडी रहती, इस तरह से हो सकता है। ओके, सो एनीथिंग इट कैन बी, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, कोई डील हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई अगर आप शायद आप स्पेस मतलब रेंट लेना चाहते हो फॉर योर ऑफिस, या कुछ सेटअप करना है आपके बिजनेस के लिए, शायद आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था। सो अब शायद इस तरह से है कि चलो छोड़ दिया मैंने, अभी होगा ही नहीं तो इट्स ओके। कुछ लोग यहाँ पे कोई स्पेक्स की शॉप में विज़िट किए हैं रिसेंटली। यहाँ पे एस, यहाँ पे ए, यहाँ पे आई, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट है। किसी ने चश्मा का दुकान पे रिसेंटली विज़िट किया है और शायद डॉक्टर के पास भी गए थे, तो आपका शायद पावर बढ़ा है आँखों में। ये हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने बोला होगा कि आपका शायद पावर बढ़ चुका है। ठीक है, सो यू नीड टू टेक केयर। ओके, क्योंकि आप जानते ही हो कि विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे हेल्थ के बारे में ही बता दिया। ओके, एक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, या आप समझने की कोशिश करो। ओके, बार बार एस आ रहा है आज, आपके पर्सन के नाम एस से आई, या आपके जो घर है उसमें एस लेटर हो सकता है किसी का। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ओकेशन में, मतलब कोई भी दिवाली हो, कुछ भी ओकेशन हो, उससे पहले जैसे बहुत ज़्यादा ऑफर्स आते हैं ना, कि एक के साथ एक फ्री होना, फिर आप, मैं क्यों बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, 2 किलो के साथ इतना फ्री आना, ठीक है, उस तरह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी हम लोग टेम्पटेड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लालच में आ जाते हैं, इनफैक्ट सब लोग, क्योंकि सबको पैसा बचाना ही होता है। ऑल राइट, सो कहीं ना कहीं पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है सिचुएशन। आधा तो वो सामान उसका प्राइस बढ़ा के डिस्काउंट होगा, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ दिस इन मैनेजमेंट।
आधा तो प्राइस बढ़ा कर डिस्काउंट होगा, या हो सकता है मटेरियली ख़राब है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि अगर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स या अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ आपके सामने आ रहा है तो आपको जांच करने चाहिए कि एक्चुअली में उसका सिचुएशन क्या है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मतलब ही ऐसा है कि अचानक से कुछ टेम्पटेशंस इन रिलेशनशिप भी आ सकता है। आपको लग सकता है ठीक है मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे वन नाइट स्टैंड चाहिए, ठीक है, तो मैं एक ही कुछ समय के साथ इनके साथ रहता हूँ या रहती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। बट वो टेम्पटेशन, ठीक है, क्या असर करेगा आपकी ज़िंदगी में, आपके हेल्थ अनुसार, आपके जीवन में, क्योंकि जितना भी आप फिजिकल कांटेक्ट में आओगे उतना ही इमोशनली आप उस इंसान के साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो आप जान के ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ सच टेम्पटेशंस, क्योंकि टेम्पटेशन हमारे ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो 5 गुना, वहाँ पे इन्वेस्ट करो तो 8 गुना, इस तरह से होगा ही। बट वो सारे ऑफर्स में से कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है, यू हैव टू पुट योर ओन जजमेंट, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, मतलब ल्यूक्रेटिव मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आंखों में आपको लगेगा यस इट्स वेरी अपीलिंग, बहुत अट्रैक्टिव है, तो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे देखो 2 दिया और यहाँ पे एक स्टार आ चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे है 2 दिया और इसके अंदर एक स्टार दिख रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप अपनी किस्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम किया कर रहे थे, मेरी किस्मत इस तरह से है उस तरह से है, नो, ठीक है, आपका साथ डेफिनेटली देने वाला है, ठीक है। आपका जो जिस तरह से बोला जाता है ना व्हील ऑफ फॉर्चून, वो घूमते रहता है, भाग्य जो कभी भी एक जैसा नहीं रहते, ठीक है। फिर भी आपको अपने तरफ से करने चाहिए। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे जेमिनी, यहाँ पे वर्गो इम्पॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे फिर से यहाँ पे कुछ रून्स का सिंबल दिखाई दे रहा है जो बोला जाता है प्रॉस्पेरिटी का सिंबल, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल आ रहा है, ओ माय गॉड, इसमें भी रून्स का सिंबल दिखाई दे रहा है मुझे, ये देखो। सो कहीं ना कहीं पे देखो, इफ़ यू वांट टू फिल अप टारगेट्स इन योर लाइफ, अगर आप अपना टारगेट फिलअप करना चाहते हैं या आपका एम्बिशन, ठीक है, कुछ इस तरह से है, मे बी अनएक्सपेक्टेड, आपके पास एक जॉब ऑफर आया लेकिन उसका पे पैकेज उतना ज़्यादा नहीं है, फिर आप सोच रहे हो कि नहीं 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 मुझे उस जॉब में जाना ही नहीं है क्योंकि छोटा मोटा जॉब है, मैं करने वाला नहीं हूँ। बट आप जो बड़े जॉब के लिए वेट कर रहे हो शायद वो मिलने में आपको काफ़ी टाइम लगे, इससे पहले अगर आप उस जॉब को ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना, अगर आपके पास ऑफ़र आ रहा है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट ऑफ़र आएगा या नहीं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चांसेस बहुत ही कम आते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, सो ऑफकोर्स देर इज़ अ रोड, एस आर, किसी का सरनेम आ सकता है एस आर, सीनियर, यस योर सीनियर कैन ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। आप जैसे सोच ही नहीं सकते थे कि आपके जो बॉस है या सीनियर पर्सन है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वो आपको सहायता करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके काम के जगह पे ज़रूर करने वाले हैं। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपसे सीनियर हो, मे बी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉट्स मुझे दिख रहे हैं, डॉट्स मतलब क्या है, दे आर जस्ट अ फुल स्टॉप लाइक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी अगर रुक सी गई है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, रुकना मतलब ये नहीं है कि ये आप ज़रूर सोचना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा पॉज आया है, मैं अवेकेंड हो रहा हूँ, मैं अवेकेंड हो रही हूँ, इट्स लाइक द हैंग्ड मैन। कुछ समय के लिए अगर आप रेस्ट लेना चाहते हैं, वैकेशन लेना चाहते हैं, ले लीजिए, ठीक है, देन यू कैन स्टार्ट द वर्क। इफ यू वांट टू मेक फुल स्टॉप इन योर लाइफ यू कैन डू दैट, बट फॉर अ सर्टेन टाइम। यहाँ पे देखो गिटार की शेप आ रही है, आप खुद देखो,
यहाँ पे पता नहीं मेरे इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स शायद बहुत ज़्यादा म्यूज़िशियन होंगे या म्यूज़िक को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते होंगे, या आप लोग नेचुरल धुन जो है वो बजाते हो, मे बी इन योर हाउस और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे देखो, बैक टू बैक ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। शायद कुछ लोग सिंगल होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन किस तरह से होते हैं। मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन वेटिंग फॉर यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे जुड़वा दिखा, ऊपर से उनकी शरीर ज्वाइन हुआ था यहाँ पे। मतलब क्या है, अ सोल इज़ वन बट डिवाइडेड इनटू टू। सो जो भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए हो उनके लिए एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन विल टीच यू डिफरेंट लेसन्स, आपको बहुत सिखाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो उनको और करीब आते हुए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं। I am very hungry. That's why my stomach is causing some noise. Maybe जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, हो सकता है कि आपकी भी पेट में गुदगुदी हो। मुझे पेट में गुदगुदी भी हो रही है, पता नहीं क्यों। शायद आप इस रीडिंग को देखने के बाद एकदम ओके बहुत खुश हो जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है कि देर आर पेयर ऑफ लंग्स। तो सांस कभी कभी रुक जाता है आपका आपके पार्टनर के लिए, राइट। या आपको सांस से वाले एक्सरसाइजेस करने चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ पे चिड़िया आ चुका है, थैंक्स गॉड। तो कुछ लोग मैसेजेस के लिए वेट कर रहे होंगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैसेजेस डेफिनेटली आएंगे कुछ लोगों के लिए। ओके यहाँ पे यू बहुत बड़ा करके यू आ रहा है। ओके आर बार बार आ रहा है यहाँ पे। मीन्स आर मीन्स व्हाट यू नो दैट आइदर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है अपने स्टडीज़ को ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आए। आर मतलब इट्स यू कैन से दैट रेडो भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड, मतलब आपको दूर जाना है। तीसरा है रोड, ऑफ कोर्स हाईवे से में भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा कुछ ही समय के अंदर। दूसरा चीज़ है कि आर से किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, स्ट्रीट नेम हो सकता है। मे बी आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए रिवर साइड में शायद आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको बोल रही हूँ, रिवर साइड के सामने हो सकता है कि आप लोग घूमने के लिए जाए। इस तरह से अनएक्सपेक्टेड एक हॉलीडे आपने प्लान कर लिया, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल है, बहुत ही ज़्यादा इजीली टूट रहा है। यहाँ पे द लेटर CIK इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी का नज़र है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये इंसान यहाँ पे दिख रहा है, दो इंसान यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ हॉर्सेस में, मतलब दोनों चिपक के जा रहे हो या दोनों चिपक के दौड़ रहे हो या बैठे हो, समथिंग इज लाइक दैट। बैठे हुए तो नहीं हो, बट बिकॉज आई कैन सी 2 हेड्स, यहाँ पे दो हेड मुझे दिखाई दे रहा है। सो समवन इज बिकमिंग सो क्लोजर टू यू, कोई आपकी बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विजय प्राप्त होना आपके लिए आसान हो जाएगा इसके बाद। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, उनके ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड कैसा हो सकता है, उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड कैसा हो सकता है। ओके देखा, एस ऑफ कप्स। सो एवरीथिंग इट्स न्यू, इट्स वेरी मच फ्रेश लाइक वाटरमेलन, ठीक है। तरबूज की तरह बहुत ज़्यादा फ्रेश आपकी ज़िंदगी में, एंड डेफिनेटली बर्डन सब कुछ हट जाएंगे। और यहाँ पे
पूरी तरह से इमोशनल कनेक्शन, एबंडेंस, ठीक है, जॉय, और मैंने आपको बताया था रिवर, यहाँ पे रिवर भी है, ठीक है, क्योंकि लोटस यहाँ पे है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू, किसी का कंसीव कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो सारे जो फ्रेंडशिप्स आपके पास आ रहे हैं, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू कनेक्शंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। वाओ, कैंसर, पैसिस एंड स्कॉर्पियो, 9 ऑफ हैंड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स और द लवर्स कार्ड। लव के मामले में आप थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करें, ठीक है। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले अपोज कर सकते हैं कि नो यू डोंट मैरी दिस पर्सन, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरा है कि आपके पर्सन आपके कमिटमेंट से भाग सकते हैं, बट उनके साथ ये जो थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली एंड होगा एंड डेफिनेटली यू विल रीयूनाइट, ठीक है। और आपके लिए एक नया कनेक्शन भी आ रहा है कुछ लोग के लिए। सो जैसे मैंने बताया था वैसे ही। और देखो हैंग्ड मैन, मैंने आपको क्या बताया था कि आप शायद पॉज ले रहे हो। बॉटम ऑफ द कार्ड यही बताता है, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है, रिलेशनशिप्स में कुछ क्राइसिस है, अगर आप, ठीक है, अगर आप इस तरह से है कि आपको सब कुछ बिखरा, मतलब पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा समय ले लीजिए। मैंने आपको कहा था या नहीं? यस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस होगा तभी जब दोनों रिश्ते बराबर होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ इम्बैलेंसेस अगर है तो वो भी बैलेंस हो जाएंगे। आपके पर्सन आपसे सीनियर हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था SR, तो वो सीनियर आपको हेल्प तो करेंगे, असिस्ट करेंगे, क्योंकि आप बच्चे जैसे हो। सो डोंट वरी, आपको सहायता की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको सहायता पूरी रूप से दे रहे हैं। बिकॉज विद द लवर्स कार्ड, एस ऑफ कप्स, अ ब्रांड न्यू रिलेशनशिप या again the patch up in relationship is coming towards you. Thank you for being in my channel. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you guys, love you a lot, take care.